Good morning students. Today we will start our lesson second is matter around as pure. इसका जो फर्स्ट प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने स्टडी किए थे रिलेटेड टू प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड। स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स, सॉरी कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिवाइड किया था। देन उसके बाद में जो इम्प्योर सब्सटेंस था हमारे पास उसको हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस स्टूडेंट्स क्या था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसमें सिर्फ सिंगल फेज हो, ठीक है, इसमें एक ही टाइप्स के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। एंड हेट्रोजीनियस में क्या था, जिसमें क्या है टू और मोर टाइप्स के क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऐड होते हैं। सो टुडे वी आर स्टार्ट अवर टॉपिक मिक्सचर के जो पार्ट्स हैं वो क्लियर। मिक्सचर्स को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। मिक्सचर वही है, कौन सा, इम्प्योर सब्सटेंस है ना, वही क्लियर। मिक्सचर को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इनको इनके जो टाइप्स हैं वो स्टडी करते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो होमोजीनियस जो है उसको हम लोगों ने फर्स्ट जो टाइप है उसका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स टू सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हेट्रोजीनियस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, क्लियर। अब हम लोग इनको इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, उनको हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिनको नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते। इनका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर मीन्स जो 1 mm होता है ना स्टूडेंट्स, उससे भी बहुत ज़्यादा स्मॉल, ठीक है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के आसपास इसका क्या होता है, साइज होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत छोटे होते हैं, इतने इसके क्या होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, किसके, ट्रू सॉल्यूशन के, क्लियर। नेक्स्ट कोलाइड्स में आते हैं। कोलाइड्स में स्टूडेंट्स के इसके भी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बट कंपेयर टू सॉल्यूशन के इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के, वो थोड़े इससे क्या होते हैं, थोड़े लार्ज में होते हैं, ठीक है। इनका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बिटवीन होता है इसका साइज। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर, क्लियर। इसका साइज इतना होता है कोलाइड्स का। नेक्स्ट सस्पेंशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, मोर देन 100 नैनोमीटर के आसपास। फर्स्ट था हमारा वो 1 नैनोमीटर था, सेकंड हमारा था 1 to 100 नैनोमीटर, देन जो थर्ड हमारा सस्पेंशन है वो कितना है, 100 नैनोमीटर, या फिर इसको ले सकते हैं 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। ये तो हो गया, हम लोगों ने पार्टिकल्स से रिलेटेड स्टडी किया। इसके पार्टिकल्स थोड़े साइज में क्या होते हैं, कोलाइड्स के थोड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की, इसका साइज इतना होता है। और जो सस्पेंशन है उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू कोलाइड्स के, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वी आर मूव नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स उसको जो फर्स्ट जो साइड है उसको जो सेकंड साइड होती है वो हम लोग इजीली देख सकते हैं, उसका यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का मीन वो है। फिर कोलाइड्स भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू सॉल्यूशन के, बट ये भी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसके भी हम लोग जो सेकंड साइड है उसको हम लोग देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट सस्पेंशन ओपेक होता है स्टूडेंट्स। ओपेक इसलिए होता है जस्ट बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। लार्ज होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लाइट होती है वो पास नहीं कर पाती उस वे से, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसके जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के स्टूडेंट्स, वो ऐसे पार्टिकल्स इतने बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स है, 1 नैनोमीटर
क्या साइज होता है उनका, इसलिए इनको क्या करते हैं हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। कैसे नहीं कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सॉल्ट होता है, सॉल्ट को हम लोग वाटर में जब मिक्स करते हैं तो क्या हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं क्या, सॉल्ट को अलग या वाटर को अलग? नहीं कर सकते ना स्टूडेंट्स। यही क्या है, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका रीज़न क्या है, रीज़न स्टूडेंट्स ये है, जो हम लोगों ने सॉल्ट लिया है उसके जो पार्टिकल्स है वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स है, वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। फिर देन उसके बाद जो वाटर में मिक्स होने के बाद में वो क्या हो जाती है, और स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते हैं बाय द फिल्ट्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कोलाइड्स। कोलाइड्स पार्टिकल्स कांट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ये भी क्या होते हैं, ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं जस्ट बिकॉज इनका भी थोड़ा क्या होता है, थोड़ा साइज कंपेयर टू इससे बड़ा होता है, बट इनका भी साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इनको हम लोग जो सस्पेंशन है इनको हम लोग सेपरेट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इसको हम लोग जो टिंडल इफेक्ट होगा ना उसमें हम लोग इसको इजीली थोड़ा समझेंगे। चलो मैं थोड़ा यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इस मीन्स ये है कि कोई सॉल्यूशन है, चाहे वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन हो, कोलाइड्स हो, सस्पेंशन हो, ठीक है। अब इन तीनों में जो लाइट है, फॉर एग्जांपल कोई ग्लास लिया हम लोगों ने, उसमें कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इधर से मैंने क्या किया, कोई लाइट पास की, ठीक है। ये लाइट इस ग्लास से जो सेकंड जो साइड यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कार्डबोर्ड लेते हैं ब्लैक, ये वाला पोर्शन, ये लाइट इस कार्डबोर्ड पे मूव करेगी या नहीं करेगी, वो स्कैटर द बीम ऑफ लाइट होगा। क्लियर? जो मूव करेगा जिसमें, इसमें क्या है, डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। मीन्स सॉल्यूशन में अगर जो सॉल्ट और वाटर को जो मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, उसकी वजह से लाइट क्या होती है, वो उन पार्टिकल्स पर नहीं गिरती और वो उसका जो वे अंदर से जाने का वो हमें शो नहीं होता, इसलिए ये डज नॉट है। नेक्स्ट, कोलाइड स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, इसमें बीम ऑफ लाइट बनती है। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, इसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े क्या है, बड़े हैं, सॉल्यूशन से हैं, और जब लाइट हम लोग पास करेंगे, ये लाइट हम लोग पास करें से इस ग्लास के अंदर से, तो क्या होगा, ये लाइट जो इसके पार्टिकल्स हैं इसके अंदर जो हम लोगों ने मिक्स किया है कोलाइड्स को, वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो लाइट स्कैटर कर देगी। मींस ये लाइट, इसके ये पार्टिकल्स हैं, ये लाइट यहाँ गिरेगी और ये मूव हो जाएगी और ये हमें एक बीम की तरह, एक वे ऑफ लाइट हमें शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सस्पेंशन में भी क्या होती है, लाइट ऑफ बीम हमें शो होती है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्ट और वाटर है, जो बिल्कुल से क्या हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, हमें शो नहीं होता। मड है, मड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कीचड़ होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं सेपरेट, उसके अंदर जो हम लोग उसको सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ जो सैंड के पार्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं, वाटर के साथ मूव कर जाते हैं। सो इसलिए हम लोगों ने इसमें मड एग्जाम्पल लिया है। सस्पेंशन में हम लोगों ने लिया है सैंड प्लस वाटर। सैंड एंड वाटर को हम लोग मिक्स करते हैं स्टूडेंट, तो उनको सेपरेट इजीली कर सकते हैं हम लोग। सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो सकता है। क्लियर? ये हमारे हो गए प्रॉपर्टीज़ जो हो जाएगी हमारी ट्रू सॉल्यूशन की, कोलाइड्स की एंड सस्पेंशन की। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने जो 2 टाइप्स के लिया था, प्योर, इम्प्योर, देन उसके बाद में प्योर को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। देन हम लोगों ने जो इम्प्योर था उसको हम लोग मिक्सर बोल सकते हैं, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
देन उसके बाद में हम लोगों ने होमोजीनियस को फर्स्ट सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन में चेंज कर दिया और हेट्रोजीनियस को हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन में। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो स्कैटर ऑफ जो लाइट थी हमारी वो सेम इसी में वर्क करेगा। ये मैंने क्या लिया है, इसके अंदर फर्स्ट जो मैंने लिया है वो ट्रू सॉल्यूशन लिया है। जो ए हमारा है वो क्या है, सॉल्यूशन है। सेकंड हमारा जो बी पॉइंट बी है वो कोलाइड है। कौन सा है, कोलाइड। ठीक है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट हम लोग इसकी थोड़ा रीड कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इफ ए लाइट पास थ्रू ए मीडियम, जब कोई लाइट पास करती है किसी मीडियम से, इट्स पाथ कैन बी सीन, यानी उसका जो पाथ है, जो लाइट का जो पाथ है वो हमें इजीली सीन होता है। द सब्सटेंस इज सेड टू द टिंडल इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, उसकी विंडो एंड डोर क्लोज है और कहीं से एक ऐसा होल है जहाँ से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा जो सनलाइट आ रही है उसका हमें वे नज़र आता है। वे नज़र क्यों आता है, रीज़न क्या है उसका, रीज़न स्टूडेंट्स क्या होता है। और आपने देखा होगा कि जो लाइट आ रही है उसके जो लाइट का जो वे है उसमें हमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना, आते हैं ऐसे नज़र, जो उस वे के अंदर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स और पूरे रूम में क्या होता है, थोड़ा लाइट शो होने लगती है, तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जब वो लाइट आती है वो स्टूडेंट्स क्या करती है, जो पार्टिकल्स है, जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, जिससे वो क्या होती है, स्कैटर कर जाती है, मूव कर जाती है, जिसकी वजह से वो एक ना एक वे शो करती है। क्लियर। यहाँ से मैंने क्या किया, ये ट्रू सॉल्यूशन पता ना क्या है, जो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। जैसे सॉल्ट वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। और कोलाइड्स क्या होता है, जो इसके थोड़े पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। जब हम लोगों ने इस लाइट को ट्रू सॉल्यूशन से हम लोगों ने यहाँ से मूव किया तो इसमें हमें इस ग्लास के अंदर हमें कोई वे नज़र नहीं आया, जस्ट बिकॉज ये ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है। इसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल है कि उसको जो लाइट है उस पर क्या स्कैटर नहीं कर पा रही है। जब ये लाइट मूव करेगी यहाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इस ग्लास को, ट्रू सॉल्यूशन है उसको मैंने हटा दिया है। जब ये लाइट मूव करेगी तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, जो हम लोगों ने कोलाइड्स इसके अंदर मिक्स किया है वो क्या होंगे, उस पर जो लाइट होगी वो स्कैटर कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो उसका जो वे है वो हमें यहाँ पर लाइट का हमें नज़र आएगा कि इस ग्लास में से लाइट मूव करती हुई हमें शो हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जो हम लोग मिक्स करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने जो सॉल्ट मिक्स किया उसको बोलते हैं सॉल्वेट, एंड वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जो मिक्स करते हैं सॉल्यूट, एंड जो जिसके अंदर मिक्स कर रहे हैं वाटर उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ऐसे ही कोलाइड्स के अंदर जो हम लोग कोई मिक्स करते हैं कोई चीज़ सब्सटेंस, तो उसको डिसअपेयर फेज बोलेंगे, एंड जिसके अंदर मिक्स करें वो बोलेंगे डिसअपेयरिंग मीडियम। सस्पेंशन में भी सेम है। सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो जाएंगे, जो पार्टिकल्स होंगे उसको सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलेंगे, एंड जो मीडियम यूज कर रहे हैं हम लोग उसको हम लोग मीडियम ही बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, इसके हम लोगों ने इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है।
जिसके थ्री टाइप्स के हैं इसको सॉल्यूशन करने के। उन थ्री टाइप से हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। जो फर्स्ट है हमारा, इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स, मास बाय मास। फर्स्ट जो वे है वो क्या है, मास बाय मास, ठीक है। इसका हम लोग मास ऑफ सॉल्वेट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं यहां पे, मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड है हमारा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम में क्या करना है हमें, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्वेट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। टू टाइप्स हो गए। थर्ड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें थ्री टाइप्स के थे, मास बाय मास से यूज कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो देखो स्टूडेंट्स, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंस्ट्रक्शन इन टर्म ऑफ मास बाय मास। कौन सा टर्म यूज करना है हमें, मास बाय मास का टर्म यूज करना है, क्लियर। तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 40 कॉमन सॉल्ट दिया हुआ है 40, सो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्लियर। सो मास हमारे पास कितना दिया हुआ है, जो सॉल्यूट है वो 40 प्लस 320 ग्राम में दिया हुआ दोनों, तो कितने हो गए 360। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मास बाय मास का फॉर्मूला कौन सा था हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके क्या निकाल सकते हैं, इसको आंसर निकालेंगे। जैसे फॉर्मूला ये लगा लेना आपको, 40 मास ऑफ सॉल्वेट क्या है 40 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास 360 इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 400 अपॉन 36 इज इक्वल टू 11.1। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके परसेंटेज आ जाएंगे, क्लियर। ये आपका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है
कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड को किस में मिक्स कर रहे हैं, गैस में मिक्स कर रहे हैं, उसको कौन सा टाइप बोलेंगे, इरोजल टाइप बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सा है, फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। अब लिक्विड को जब गैस में हम लोग मिक्स करते हैं स्टूडेंट्स, जो फॉग बनता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जब फॉग बनता है तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसके, वाटर के, जो क्या करते हैं स्मोक में होते हैं। ठीक है, इस टाइप को कौन सा बोलेंगे, इरोजल टाइप बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं किसमें, गैस में, इसको भी क्या बोलेंगे, इरोजल टाइप ही बोलेंगे। अब देखो सॉलिड को किस में मिक्स कर रहे हैं, गैस में मिक्स कर रहे हैं, जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जिट्स। अब ऑटोमोबाइल एग्जिट्स देखो स्टूडेंट्स क्या है, जो स्मोक प्रोड्यूस होता है व्हीकल से, अब स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन के बहुत स्मॉल टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक निकलता है व्हीकल से, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, वो किस में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और वो साथ में क्या निकालते हैं, गैस निकालते हैं। तो सॉलिड प्लस गैस कौन सा फॉर्म हो गया, कौन सा टाइप हो गया, इरोजल हो गया। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, गैस को मिक्स कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, इसको कौन सा टाइप बोलेंगे, फॉर्म। सेविंग फॉर्म तो देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, फॉर्म में क्या होता है, उसमें गैस भी होती है एंड लिक्विड भी होता है, दोनों मिक्स होते हैं। जब फॉर्म को हम लोग बाहर निकालते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या होते हैं, जो एयर के एयर जो होती है वो उसको क्या कर देती है, उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इम्बल्यूशन बोलेंगे इसको। कौन सा टाइप हो जाएगा, इम्बल्यूशन टाइप का हो जाएगा। अब लिक्विड को लिक्विड में कैसे ऐड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क। अब मिल्क के अंदर 90% क्या होता है, वाटर होता है। अब 10% आ रहा है उसके अंदर मिल्क प्रोटीन, मिल्क फैट, मिल्क शुगर, ये क्या आ जाते हैं उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, गैस को किस में ऐड कर रहे हैं, सॉलिड में, ये भी क्या है, फॉर्म। अब गैस को किस में ऐड कर रहे हैं, सॉलिड में ऐड कर रहे हैं, तो इस कौन सा टाइप बोलेंगे, फॉर्म टाइप बोलेंगे। इसके एग्जांपल है रबर, स्पंज। जो स्पंज तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा, वो क्या होता है, एक सॉलिड टाइप का ही होता है, बट उसके अंदर क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।